हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दिवाकर है और हम इस वीडियो में यूनियन का जो बजट है, यूनियन बजट, उसका एक्टिव रिकॉल करेंगे। इस सेशन के बाद आपको सारे क्वेश्चन सही होंगे, गारंटी है मेरी। सारे क्वेश्चन इसी सेशन से मिलेंगे। अगर वो पुराने ट्रेंड पे पूछते हैं, प्रीवियस ईयर पे अगर सारा बनेगा ना, तो इसी सेशन से आपके सारे बजट के क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे। क्योंकि मैंने PYQ के थीम को एनालाइज किया है, कौन से एरिया से वो क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, मैंने बिहार बजट का भी एक वीडियो डाल दिया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। 6 से 7 लेक्चर मैंने ऑलरेडी एक्टिव रिकॉल वाले डाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको पहले याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपको मेरा आंसर, अगर नहीं आपको पता है तो आपको अपने डायरी में नोट डाउन कर लेना है। अगर ये एक्सरसाइज आपको 20 से 25 दिन करते हैं ना अगले दिनों में, तो आपके 25 से 30 नंबर बढ़ेंगे BPSC के एग्ज़ाम में, या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, UPSC या फिर स्टेट PCS कोई भी। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनियन बजट के बारे में तो एक डेटा यही पूछा जाएगा कि टोटल जो एक्सपेंडिचर है, टोटल बजट का साइज़ क्या है। आपको बजट का साइज़ आपको पता होना चाहिए। वो क्या है बजट का साइज़? ये है 53,47,000। कितना है? 53.47 लाख करोड़। ठीक है, आपको याद रखना है 53.47 लाख करोड़। और ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज़ हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज़ हुआ है? 7.7% इंक्रीज़ हुआ है ये। इस बार तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बजट इकोनॉमिक सर्वे से एग्जाम में, लेटेस्ट में जो AD वगैरह का जो पेपर हुआ है और ये ऑडिटर का हुआ है, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया था, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लास्ट 2022-23 के कंपैरिजन में, 2026 में ऐसे पूछा था ना, 2022-23 के कंपैरिजन में 2026 में कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा था उसमें। तो 89% इंक्रीज़ हुआ था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये बना हुआ था उसमें, क्योंकि लास्ट के जो ट्रेंड्स हैं ना वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रेंड क्या है। ओके, तो आज के टाइम पे हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है कितना? सरकार इतना बोलती है कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है, तो कितना है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो वो कितना है? 12 लाख। ठीक है, ठीक है, 12.22 लाख करोड़। तो ये आपको डेटा याद रख लेना है, 12.22 लाख करोड़। ओके, और ये परसेंटेज में भी आपको पता होना चाहिए। तो परसेंटेज में कितना है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो वो है 22.85%। कितना है? 22.85। तो परसेंटेज में भी आपको याद होना चाहिए ये डेटा। ठीक है, तो फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कितना है? 41.5 लाख करोड़। ठीक है, 41 लाख करोड़ आप याद रख सकते हैं। और ये परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 77.15। ठीक है, 77% के करीब है ये। और उधर कितना है कैपिटल? 22.85। ठीक है, 23% के करीब हो जाएगा वो। तो ये सारा डेटा आपको याद कर लेना है। अगर आपका नोट्स नहीं बना हुआ है ना, तो ये सा नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ से। और हाँ, एक डेटा पूछा था फिजिकल डिफिसिट के रिगार्डिंग। फिजिकल डिफिसिट के बारे में तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के टाइम पे है कितना हमारा फिजिकल डिफिसिट? टारगेट कितना रखा गया है बजट में? 2026-27 के बजट में टारगेट कितना है फिजिकल डिफिसिट का? राजकोषीय घाटा बोलते हैं जिसको हम हिंदी में। हिंदी में भी मैं चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ, तो हिंदी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फिजिकल डिफिसिट हमारा कितना है? 4.3%। ओके, 4.3%। तो इन्होंने स्टेटमेंट क्या बनाई थी पता है ऑडिटर के एग्जाम में? तो 2021 में कितना था फिजिकल डिफिसिट? 9.2। और आज के टाइम पे कितना है? 4.3। तो हमारा ये घट रहा है हमेशा। यहाँ 4.8 था ये, 2026 में 27 में इतना रखा गया है। फिजिकल डेफिसिट का वैसे टारगेट क्या है सरकार का, कितना मेंटेन करना है? मतलब उसका 16 फाइनेंस कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें फिजिकल डेफिसिट का टारगेट दिया गया था सरकार को 3.5% कर लेना है 2030-31 तक। 3.5% करना है। और स्टेट गवर्नमेंट को कितना करना है? 3%। स्टेट, एक सेकेंड, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट को कितना करना है? 3%। फिर आगे आते हैं, हाँ, रिवेन्यू डिफिसिट। रिवेन्यू डिफिसिट पे भी एक स्टेटमेंट बनाया गया था। तो आज के टाइम पर रिवेन्यू डिफिसिट है कितना? पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो रिवेन्यू डिफिसिट है हमारा
1.5%। ओके, 1.5%। कोविड के टाइम पे वही 3% के करीब चला गया था ये, ठीक है। और रेवेन्यू डिफिसिट का आपको एक लाइन और पता होनी चाहिए। ऑडिटर में ये पूछा था कि 2009 के कंपैरिजन में 2009 के बाद से आज के टाइम में सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है ये, तो अच्छी बात है ना, हमारा रेवेन्यू डिफिसिट जितना कम हो रहा है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है बजट के अकॉर्डिंग कितना ग्रो करेगा। एक तो करंट प्राइस होता है और एक होता है कांस्टेंट प्राइस। ये आपको पता है डिफरेंस क्या होता है? करंट प्राइस में क्या है, इन्फ्लेशन ऐड होता है और कांस्टेंट प्राइस में इन्फ्लेशन हटा देते हैं हम। ओके, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो करंट प्राइस पे जो होगा ना, हमेशा ग्रोथ रेट जो हमारा ज़्यादा होगा, तो 10% के करीब हमारा एज्यूम किया जा रहा है बजट के द्वारा है ये। ओके, और फिर जीडीपी का ग्रोथ कितना होगा कांस्टेंट प्राइस पे? 6.8 से लेके 7.2 के बीच रह सकता है। एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल रहता है, तो इसको एक, ठीक है। और बिहार में आपको पता है करंट प्राइस पे कितना ग्रोथ रहेगा? 15% रहेगा, ठीक है। फिर एक डेटा और पूछा जाता है एग्जाम में, डेट टू जीडीपी। हमारा जो लोन लिया हुआ है उसका जीडीपी का रेशियो कितना है, ठीक है। तो वो कितना है वो भी आपको याद होना चाहिए। तो वो है 55.6, 55.6, ठीक है। तो ये कितना है? 55.6 हो जाएगा अपना डेट टू जीडीपी। और टारगेट पता है कितना है सरकार का? 2030 तक टारगेट है सरकार को, करना है 50 ±1, ठीक है। 49 से 51 के बीच करना है सरकार को 2030 तक। तो ये तो डेटा हो गया इस टाइप का फैक्चुअल, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैंने पुराना ट्रेंड्स भी आपको बता दिया कि हमारा जो रिवेन्यू डिफिसिट आज के टाइम पे क्या हो गया है, लोवेस्ट पॉइंट पे है। और एक टाइम पे फिजिकल डिफिसिट जो हमारा 9.2 था 2021 में, आज के टाइम पे कितना है 4.3, और टारगेट भी बता दिए सरकार के। तो ये सारी चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिजिकल डिफिसिट का ना वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए, कभी पूछ ले एग्जामिनर, फिजिकल डिफिसिट की वैल्यू भी तो आपको याद होनी चाहिए। तो वो कितनी है? 16.95 लाख करोड़ में है ये। ओके, फिर एक डेटा और है, हाँ, प्राइमरी डिफिसिट। ये कॉन्सेप्ट भी कभी कभी पूछ लेते हैं बट कम ही पूछा जाता है। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? अगर हम जो हमने इंटरेस्ट पे किया है उसको माइनस कर देंगे ना डिफिसिट में से, तो प्राइमरी डिफिसिट आ जाता है। तो वो कितना है अभी सरकार का? 0.7%, ठीक है, 0.7% हो जाएगा प्राइमरी डिफिसिट। इंटरेस्ट पेमेंट इसमें से हटाना है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? जो सरकार ने लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट दे रही है सरकार, उसको हटा देंगे तो। फिर एक आता है इफेक्टिव रिवेन्यू डिफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, तो ये 2026-27 के लिए कितना है इसको, ठीक है। इसका टारगेट है 0.3%, 0.3%। इसमें एक स्टेप आगे जाके और चीज़ हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो ग्रांट्स दिए हैं सरकार ने एसेट क्रिएशन के लिए स्टेट वगैरह को, जो ग्रांट्स मिले हैं उसको भी माइनस कर देंगे, तो फिर ये आ जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। ओके, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट कितना है? 0.3। ओके, और प्राइमरी डिफिसिट कितना था? 0.7, ठीक है। याद हो गए सारे डेटा? चलो एक बार और रिकॉल कराता हूँ मैं सारे फिर से। और हाँ, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट को ना 2011-12 के बजट में इंट्रोड्यूस कराया गया था। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी ने पूछा हुआ है और स्टेट यूपीपीसीएस ने भी पूछा हुआ है। तो फिजिकल डिफिसिट कितना है हमारा आज के टाइम पे? 4.3। रेवेन्यू डिफिसिट कितना है हमारा? 1.5। फिर प्राइमरी डिफिसिट कितना है हमारा? 0.7। और इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट कितना है? 0.3। तो ये चारों डेटा आपको याद होने चाहिए। इनकी वैल्यू जनरली नहीं पूछी जाती है, बट इतनी चीज़ मिनिमम आपको याद होनी चाहिए। मैंने इसकी वैल्यू आपको बता दी, फिजिकल डिफिसिट की कितनी है? 6.94 लाख करोड़ के करीब हो जाएगा। ओके, और फिर अगली चीज़, एक चीज़ ये पूछी जाती है, सरकार ने ना 3 कर्तव्य निर्धारित किए हैं इस साल के बजट में। 3 कर्तव्य हमारे हैं क्या? 3 कर्तव्य, सरकार की 3 ड्यूटीज़ हैं। तो पहली चीज़ तो हमें करनी है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ लानी है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जो ग्रोथ होनी चाहिए वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए।
तो उसको चीज़ को बढ़ाना है, एक्सेलरेट करना है। तो पहला कर्तव्य तो ये है। और सेकंड कर्तव्य है हमें लोगों की एस्पिरेशन को फुलफिल करना है, फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ पीपल। सेकंड आपको याद रख सकते हैं, एस्पिरेशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए पीपल्स की। यूथ पे फोकस किया जाएगा, ठीक है, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। तो सेकंड कर्तव्य क्या है, फुलफिल करना है एस्पिरेशन को। और तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास। ओके, तो तीन चीज़ आपको अच्छे से याद हो गई। पहला क्या है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ लानी है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, एस्पिरेशन फुलफिल करनी है लोगों की, सबका साथ सबका विकास। तो तीन कर्तव्य आपको अच्छे से याद करने हैं। और ये फाइनेंस मिनिस्टर का कौन से नंबर का बजट था निर्मला जी का, तो ये 9th नंबर का था ये। ओके, 9th टाइम इन्होंने प्रेजेंट किया है बजट को। तो बेसिक बेसिक डेटास आपने कर लिए हैं। फिर आगे चलते हैं कुछ स्कीम पर। अब लेकिन स्कीम से पहले कुछ दो तीन चीज़ पे और फोकस करना चाहिए हम लोगों को। जो पैसे आ रहे हैं वो और पैसे जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, ये भी तो पूछा जाता है ना एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा पैसे जो मिल रहे हैं सरकार को, आमदनी कहाँ से है, तो 24% आमदनी जो है ना, टॉप 3 वाले तो आपको याद होने चाहिए अच्छे से। 24% जो आमदनी है सरकार को कहाँ से है, वो लोन लेके हुई आमदनी, बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज़ से है। कहाँ से है, बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज़। इस पर मैंने सेपरेट वीडियोस बना दिए हैं, बजट इकोनॉमिक सर्वे, वो जाके आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे क्या होगा, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या जीएसटी। तो सेकंड नंबर पे है इनकम टैक्स, जहाँ से आमदनी है 21%। इनकम टैक्स से कितनी आमदनी है, 21% आमदनी है। और थर्ड नंबर पे आ जाता है कॉर्पोरेशन टैक्स, जहाँ से आमदनी है 18%। कितनी आमदनी है यहाँ से, 18% है। ओके, और फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, जीएसटी। तो आपको पता है 24% बोरिंग से है, 21% इनकम टैक्स से है, और 18% कॉर्पोरेशन टैक्स से है, और 15% जो है जीएसटी से आमदनी है। तो जीएसटी फोर्थ नंबर पे है, ये आपको याद रखना है इतना। ठीक है, बाकी दो तीन डेटा और हैं, वो आप याद रखना चाहे कर सकते हैं। कस्टम से कितना है, 4% है कस्टम से। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 6% है, और 10% है नॉन टैक्स रेवेन्यू। बट ऊपर वाले डेटा आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और साथ सबसे ज़्यादा पैसे खर्च कहाँ कर रही है सरकार, तो ये भी अच्छे से पता होना चाहिए ना। तो सबसे ज़्यादा पैसे सरकार कर रही है 22%, तो जो टैक्स कलेक्ट किया सरकार ने वो स्टेट को शेयर कर दे रही है। 22% शेयर है स्टेट का। ओके, आपको पता है हमने खर्चा बहुत किया है लोन लेने में, 24% हमने आमदनी की है। 24%, तो उसका 20% तो हम इंटरेस्ट पेमेंट करने में खर्च करेंगे फिर। ओके, तो सेकंड नंबर पे क्या हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट। तीसरे नंबर पे क्या चीज़ होगी जहाँ पैसे कर रही है सरकार खर्च, वो हो जाएगा 17% सेंटर सेक्टर स्कीम। सेंटर सेक्टर स्कीम ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फंडेड है, तो यहाँ से हो जाएगा सेंटर सेक्टर स्कीम से 17%। और तीसरे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे फिर सरकार कर रही है 11% डिफेंस में। ये आपको याद होना चाहिए, इसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं हम। और 8% कर रही है सरकार सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में। ओके, इतना हो गया। एक सेकेंड, तो पेंशन में कितना कर रही है सरकार, पेंशन में खर्च कर रही है सरकार 2%। ये मैं आपसे पूछूंगा स्टेटमेंट, आपको सोचना है अपना आंसर। सब्सिडीज़ में कितना कर रही है सरकार, सब्सिडीज़ में सरकार खर्च कर रही है 6%। ओके, और फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो अदर ट्रांसफ़र किए जा रही हैं चीज़ें, उसमें कर रही है सरकार 7%। ठीक है, एक बार और रिकॉल कराता हूँ मैं आपको। सेंटर सेक्टर स्कीम में कितना कर रही है सरकार, 17%। डिफेंस में कितना कर रही है, 11%। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में कितना कर रही है सरकार, 8%। सब्सिडीज़ में कितना कर रही है, 6%। और पेंशंस में, सिविल पेंशंस में 2%। इतना हो गया। इंटरेस्ट पेमेंट में कितना कर रही है सरकार, 20%। और स्टेट का जो शेयर है टैक्स में, उसमें है 22%। तो ये डेटा भी एग्जामिनर पूछ लेता है, ये भी अच्छे से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और फिर एक चीज़ और है, फिर सबसे ज़्यादा जो मेजर आइटम्स हैं, सबसे ज़्यादा खर्च कौन से एरिया में हो रहा है, 5.9 लाख करोड़, 5.95 करोड़। तो आपको पता है 5,99,000 करोड़ कर रही है सरकार, कहाँ कर रही होगी सबसे ज़्यादा खर्च, ट्रांसपोर्ट में। आपको पता है बहुत सारे रेलवे कॉरिडोर वगैरह, हाई स्पीड कॉरिडोर, नेशनल हाईवेज काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करना है हमें,
और 5.95 करोड़ कर रही है डिफेंस में। ओके, ये दो डेटा तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बाकी मैं कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ और पूछूंगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ये मैं डेटा लिख रहा हूँ 1.39, 1.63। ओके ओके, और एक है 1.05। तो ये बताओ किसके रिगार्डिंग है? 1.39 किसके रिगार्डिंग है, लाख करोड़ जो खर्च कर रही है सरकार? तो ये हो जाएगा एजुकेशन। 1.63 किससे है ये है एग्रीकल्चर। और 1.05 क्या है? ये है हमारा हेल्थ। सबसे कम कर रही है सरकार हेल्थ में, देखो। इतना चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा मन होगा तो और मैंने पूरा लेक्चर बना दिया था, और वो एक बार जाके देख सकते हैं, 10 मिनट की वीडियो है सिर्फ। और फिर सरकार ने, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार ने कितने ग्रोथ पिलर्स को आइडेंटिफाई किया है। कि पिलर्स ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट है 5, 6, 7, 8। तो सरकार ने 6 पिलर्स को आइडेंटिफाई किया है ग्रोथ के। ओके, वो कौन कौन से हैं? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, और स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक फाउंडेशन, ग्रोथ फाउंडेशन, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग एंड फिस्कल साउंड मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ों को एक बार पीडीएफ से पढ़ लेंगे। मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दी थी वैसे ग्रुप में। ओके, फिर मैंने कल एक, पता है, एक स्कीम का भी लेक्चर लेकर आया था मैं, जो बजट्स वगैरह में स्कीम आई थी। तो स्कीम वाला एक बार वहाँ से देख लेंगे। फिर भी मैं मेजर मेजर स्कीम यहाँ करूँगा कोशिश। तो बायो फार्मा शक्ति, इसमें सरकार कितने साल के लिए कितने फंड एलोकेट किए है? बायो फार्मा शक्ति आपको पता है ना। इसमें सरकार क्या करेगी कि बायोलॉजिस्टिक, बायोसिमिलर्स और हब बनाना है इंडिया को बायो सेक्टर में, बायो फार्मा सेक्टर में। तो सरकार का टारगेट कितना है? 10,000 करोड़ कर रही है सरकार। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ऑप्शन दे देगा 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए। और कितने नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च बनाए जाएंगे? नेशनल इंस्टीट्यूशन फार्मा एजुकेशन रिसर्च बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे सरकार के द्वारा? तो 3 बनाए जाएंगे। ठीक है, एक बिहार में भी है ये, ठीक है, हाजीपुर में। ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। फिर रेयर अर्थ कॉरिडोर, फिर एक चीज़ कर रही है सरकार, रेयर अर्थ कॉरिडोर। तो रेयर अर्थ कॉरिडोर जो है कौन कौन से स्टेट में बनेगा, ये आइडिया है आपको थोड़ा सा? ओके, तो ये मैंने मैप बना दिया है इंडिया का। तो रेयर अर्थ कॉरिडोर जो है 4 स्टेट में बनेगा। कौन कौन से हैं वो? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। क्योंकि यहाँ मिनरल्स काफ़ी मिलते हैं ना, रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं। ओके, और एक डेटा और पूछता हूँ मैं, इंडिया की रैंक क्या है रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व में? तो इंडिया की रैंक है फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? पहले नंबर पे है चाइना, सेकंड पे है इंडिया। ओके, तो ये भी कहीं मैंने न्यूज़ पढ़ी थी। फिर एमएसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है, तो उसमें कितना फंड एलोकेट हुआ है? एमएसएमई ग्रोथ फंड, तो उसमें सरकार ने एलोकेट किया है 10,000 करोड़। कितना किया गया? 10,000 करोड़। ओके, फिर एक चीज़ और हुई है, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया जाएगा। अभी सरकार की, हमारी जो डिपेंडेंसी है ना, कंटेनर जो हम खरीद रहे हैं चाइना से खरीद रहे हैं, तो 5 साल में सरकार कितना खर्च करेगी कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में? यहाँ भी 10,000 करोड़ करेगी सरकार खर्च। कितना करेगी? 10,000 करोड़। ठीक है, और सेमीकंडक्टर मिशन जो है 2.0, ये जो लॉन्च किया गया है, इसमें सरकार कितना खर्च कर रही है इस साल? 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 1,000 करोड़। और एक चीज़ हुई है, मैंने बताया ना कि काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रही है सरकार ट्रांसपोर्ट में। 5.99 करोड़ रुपीज़ कर रही है, 5.95 कर रही है डिफेंस में। तो इन एरियाज़ में फोकस कर रही है, तो स्कीम भी रिलेटेड इन्हीं के रिगार्डिंग ज़्यादा होगी। तो एक चीज़ और बनाई जाएगी, हाई स्पीड रेल रेल कॉरिडोर भी तो बनाया जा रहा है ना, हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर। कितने कॉरिडोर बनाए जाएंगे? आपको आइडिया है कितने बनाए जाएंगे? तो 7 बनाए जाएंगे। कितने बनाएंगे? हम 7 रेलवे कॉरिडोर बनाएंगे। उनकी लोकेशन और पता होनी चाहिए आपको, थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इंडिया का मैप। ओके, तो एक तो बनेगा ये, दिल्ली से बनेगा। दिल्ली से कहाँ बनेगा? बनारस तक। ठीक है, बनारस से कहाँ जाएगा? ये सिलीगुड़ी तक जाएगा। ओके, वेस्ट बंगाल की जो सिटी है सिलीगुड़ी तक। ओके, फिर एक मुंबई से बनेगा पुणे।
मुंबई से एक पुणे बनाया जाएगा, ठीक है। फिर एक चेन्नई से हैदराबाद बनेगा, चेन्नई ये हो गया, हैदराबाद ये हो गया, चेन्नई से हैदराबाद बनाया जाएगा, ओके। एक हैदराबाद से बेंगलुरु भी लिंक किया जाएगा। तो ये 7 कॉरिडोर है जो सरकार बनाएगी। कितना किलोमीटर रोड बनेगी जिसमें रेलवे लाइन बिछाएगी? 4000 किलोमीटर। और इसके लिए फंड कितना होगा? 16 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। तो मेजर स्कीम है ये, आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए इसका, ओके। फिर आगे चलते हैं। सरकार ने ना भी नेशनल हाईवेज पे तो फोकस किया ही है, मैंने बोला ना ट्रांसपोर्ट पे तो बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, तो नेशनल वाटरवेज पे भी फोकस करेगी सरकार। तो वो नेशनल वाटरवेज जो है कितने नए बनाए जाएंगे, नए वाटरवेज बनाए जाएंगे कितने? तो हमारे बने जाएंगे 20 नए वाटरवेज बनाए जाएंगे। और प्रायोरिटी दी जाएगी नेशनल वाटरवे 5 जो है उड़ीसा में है ना ये, तो इस पे फोकस किया जाएगा काफ़ी अच्छे से, ठीक है। फिर एक चीज़ और कर रही है सरकार, हाँ, कार्बन कैप्चर। आपको पता है ना स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री काफ़ी पोल्यूशन करती है, तो उसके लिए कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी। तो वो कितने हज़ार करोड़ करेगी सरकार उसमें? उसमें भी 20,000 करोड़ रुपये सरकार लगाएगी कार्बन कैप्चर में, ओके। फिर आगे आते हैं। फिर एक चीज़ और की है सरकार ने, न्यू टैक्स कोड लेकर आई है, आईटी एक्ट, नीचे आईटी एक्ट लेकर आई है सरकार 2025 में नया। तो ये कौन से वाले एक्ट को रिप्लेस करेगा? 1960, 1971, 1961, तो 1961 का जो एक्ट है ना उसको रिप्लेस करेगा ये। और इसको इम्प्लीमेंट कब से किया जाएगा? इम्प्लीमेंट इसको 1 अप्रैल 2026 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ओके। चलो एक चीज़ और पूछता हूँ। अभी ये आंसर ही मैंने बता दिया। अभी 6 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? 6 यूनिवर्सिटी टाउनशिप। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास बनाया जाएगा इसको, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे काम करना है ना, हायर एजुकेशन पे काम करना है, ठीक है। और आपने एक इंस्टीट्यूशन का नाम और सुना होगा, निमहांस। निमहांस, इसका रिलेशन किससे है? ठीक है, निमहांस 2 बनाया जाएगा। इसका रिलेशन किससे है? ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है ना ये। कहाँ बनेगा ये? नॉर्थ इंडिया में बनेगा ये, ठीक है, ओके। फिर एक चीज़ और है, एक सेकंड, हाँ। अभी ना लखपति दीदी 2.0 को लॉन्च हुआ था ना, लखपति दीदी। तो इस स्कीम में सरकार फंड वगैरह एलोकेट कर रही है, काफ़ी फोकस है इस पर। तो कितनी लखपति दीदी बनाई जाएंगी 2029 तक? कितना टारगेट है सरकार का 2029 तक? 6 करोड़। कितना है? 6 करोड़। और इसको लॉन्च कब किया गया था स्कीम को? 2023 में लॉन्च हुई थी ये, ठीक है। इम्प्लीमेंट की जाती है ये DDDAY, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं ना इसमें, ओके। भारत विस्तार क्या है ये भी पूछा जा सकता है। भारत विस्तार का रिलेशन किस चीज़ से है? भारत विस्तार तो एग्रीकल्चर से है रिलेटेड ये। एग्रीकल्चर में एआई का यूज़ किया जाएगा, एआई का यूज़ किया जाएगा, काफ़ी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और जिसके थ्रू क्या करेंगे हम, पर्सनलाइज लेवल पे एडवाइजरी जारी की जा सकती है फार्मर्स को, लोकल लेवल पे। तो ये चीज़ भी न्यूज़ में थी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ और क्वेश्चन मैंने, ये सारे क्वेश्चन मैंने वैसे स्कीम वाले उसमें डिस्कस किए हुए हैं। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव, ये क्या है? नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है ना रूरल एरिया में, उस पर फोकस किया जाएगा। जैसे खादी इंडस्ट्री हो गया, ओके, खादी हो गया, और हैंडक्राफ्ट्स हो गए, टेक्सटाइल हो गया। तो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है ना उस पर फोकस किया जाएगा इसमें, ओके। ये सारी चीज़ों पर फोकस करना है, हाँ। मिशन शक्ति, मिशन शक्ति के लिए सरकार ने कितना एलोकेट किया है क्या पहले मिशन शक्ति, ये भी आपको पता होना चाहिए। वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड है ये। 3,605 करोड़ रुपए सरकार ने इसको एलोकेट किया है मिशन शक्ति के लिए, और ये वुमेन सेफ्टी के लिए काम करता है प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सारे चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। फिर इस तरह के एक्टिव रिकॉल सेशन से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें याद हुई होंगी, नहीं याद होंगी तो आपको उसका नोट्स बना के याद करना है।
ठीक है, 25 से 30 लेक्चर लाने की कोशिश करूँगा अगर आपका अच्छा इस पर रेस्पॉन्स आता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।